बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप के साथ किसी महंगे होटल में खाना खाने गया। माँ बाप तो नहीं चाहते थे, लेकिन बेटे की ख्वाहिश थी कोई न किसी महंगे होटल में ज़रूर खाना खिलाएगा। इसलिए इसने अपनी पहली तनख्वाह मिलने की खुशी में माँ बाप जैसी अजीम हस्तियों के साथ शहर के महंगे होटल में लंच करने का प्रोग्राम बनाया। बाप को रशिया की बीमारी थी। उसका जिस्म हर लम्हा कपकपाहट में रहता था और ज़ईफ़ा माँ को दोनों आंखों से कम दिखाई देता था। ये शख्स अपनी खस्ता हाली और बूढ़े माँ बाप के हमरा जब होटल में दाखिल हुआ तो वहाँ मौजूद अमीर लोगों ने सर से पैर तक इन तीनों को यूं अजीबोगरीब नज़रों से देखा जैसे वो गलती से वहाँ आ गए हों। खाना खाने के लिए बेटा अपने दोनों माँ बाप के दरमियान बैठ गया। वो एक नवाला अपनी ज़ईफ़ा माँ के मुंह में डालता और दूसरा नवाला बूढ़े बाप के मुंह में। खाने के दौरान कभी कभी रशिया की बीमारी के बायस बाप का चेहरा हिल जाता तो रोटी और सालन के ज़रे बाप के चेहरे और कपड़ों पर गिर जाते। यही हालत माँ के साथ भी थी। वो जैसे ही माँ के चेहरे के पास नवाला ले जाता तो नज़र की कमी के बायस वो अनजाने में इधर उधर देखती तो इसके भी मुंह और कपड़ों पर खाने के दाग पड़ गए थे। इर्द गिर्द बैठे लोग जो पहले ही इन्हें हकीर निगाहों से देख रहे थे वो और भी मुंह चढ़ाने लगे कि खाना खाने की तमीज़ नहीं है और इतने महंगे होटल में आ जाते हैं। बेटा अपने माँ बाप की बीमारी और मजबूरी पर आंखों में आंसू छुपाए, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, इर्द गिर्द के माहौल को नज़रअंदाज करते हुए एक इबादत समझते हुए इन्हें खाना खिलाता रहा। खाने के बाद वो माँ बाप को बड़ी इज्जत और एहतराम से वाश बेसन के पास ले गया। वहाँ अपने हाथों से इनके चेहरे साफ किए, कपड़ों पर पड़े दाग धोए और जब इन्हें सहारा देते हुए बाहर की जानब जाने लगा तो पीछे से होटल के मैनेजर ने आवाज़ दी और कहा, बेटा तुम हम सब के लिए एक कीमती चीज़ यहाँ छोड़े जा रहे हो। उस नौजवान ने हैरानगी से पलट कर पूछा, क्या चीज़? मैनेजर अपनी ऐनक उतार कर आंसू पूछते हुए बोला, नौजवान बच्चों के लिए सबक और बूढ़े माँ बाप के लिए उम्मीद। अल्लाह तबारक ताला जिनके माँ बाप जिंदा हैं इनको लंबी उम्र अता फरमाए और जिनके माँ बाप वफात पा गए हैं उनको अल्लाह तबारक ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। शुक्रिया।